नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 4 में। तब में हम लोग चर्चा करेंगे JPSC के बारे में। JPSC क्योंकि कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है और स्टूडेंट के मतलब मन में एक उमंग भरा हुआ है। उमंग के साथ साथ बहुत सारा संशय बना हुआ है, किसी को जाति प्रमाण पत्र पर, तो किसी को सीटों की संख्या पर, किसी को स्थानीय। तो ये सब जितने भी मतलब समस्याएं हैं फॉर्म फिलअप करने को लेकर, साथ ही कैसे तैयारी करना है, कैसे टेस्ट देना है, सब कुछ मतलब A to Z कह सकते हैं। एक संपूर्ण समस्या का जो समाधान है इस वीडियो के माध्यम से होगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोग चर्चा करेंगे सीटों की संख्या पे। देखिए, जितना ज़्यादा उमंग है उतना ही कम सीटें हैं, ठीक है। सीट आपका कुल कितना है? 252 है। पहले चर्चा कर लेते हैं उप समाहर्ता, जिसका सीट आपका 44 है, और सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और विशेष पदाधिकारी, जिसका सीट कितना है? 65 है। और झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग, इसका सीट आपका 41 है। इसके अलावा नियोजन पदाधिकारी और जिला नियोजन, इसका कितना सीट है? 9 सीट है। और पुलिस उपाधीक्षक, इसका सीट 40 है। जिला समादेष्टा, जिसका 16 है। कारा अधीक्षक 2 है। अवर निबंधक 10 है। सहायक निबंधक 6 है। और सहायक निदेशक सामाजिक और सुरक्षा का 2 पोस्ट है। प्रोबेशन पदाधिकारी का कितना पोस्ट है? 17 पोस्ट है। अब यहाँ पे ये रहा कि इतना कम सीट और 4 साल का है, 4 JPSC जुड़ा गया है और इतना कम सीट है, तो तैयारी करने वाले को कहीं ना कहीं एक उमंग जो है, एक जोश, जो उत्साह होता है, जुनून जो होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भले ही आपको 252 दिख रहा है, एग्ज़ाम होते होते इसका सीट में ये फिक्स है कि कम से कम 500 से 600 के बीच में इसका सीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, तो सीट को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना। अब थोड़ा सा कैटेगरी वाइज का चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जितना भी समस्या आपका है, जितना भी फॉर्म फिलअप करने से लेकर तैयारी तक कैसे करना, सब कुछ समस्या का समाधान इसी वीडियो में होगा। लगातार बने रहिए। देखिए, जनरल का कितना सीट है, कैटेगरी वाइज करेंगे तो 114 है। ST का कितना है? 64 है। SC का कितना? 22 है। BC1 का और BC2 का, BC1 का 20 है और BC2 का 13 है। और EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जनरल में, उसका 19 सीट है। तो आप सीटों की संख्या देख लिए। आप किससे आपको फॉर्म फिलअप करना है वो आप खुद समझ सकते हैं, या किसी प्रकार की आपको परेशानी होती है मतलब सीटों की संख्या से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन जो है सो हम करेंगे, ठीक है। अब फी की बात करते हैं। फी जो है जनरल और OBC में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि OBC मतलब कौन? BC1 और BC2 दोनों के लिए, ठीक है। BC1 और BC2 दोनों के लिए जो फॉर्म फी है वो 600 रुपया है। कितना रुपये है? 600 रुपया है। साथ ही जो SC है और ST है, जो SC है और ST है, उसके लिए कितना है? 150 रुपया है। तो आपने सीटों की संख्या भी देखा, कैटेगरी वाइज देखा, और जो कितना फ़ी है वो देखा। अब चलते हैं हम लोग JPSC की सारी समस्याओं पर, कि सारी समस्या का समाधान जो है। पहली बात, जाति और स्थानीय, इसके अलावा अन्य है, क्वालिफिकेशन है, आप पेयरिंग डाल सकता है या नहीं डाल सकता, बहुत सारे मुद्दा है जो लोग भरेंगे लेकिन बाद में दिक्कत हो सकता है, तो बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कास्ट की बात करेंगे और रेजिडेंशियल स्थानीय की बात करेंगे। तो यह आपका बिल्कुल करंट चाहिए। बिल्कुल करंट कहने का मतलब 25 फरवरी के बाद 2019 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपका बना है, चाहे वह SDO लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, या आपका ब्लॉक लेवल से जो CO लेवल से बनता है, ब्लॉक लेवल का हो, ठीक है। याद रखेंगे, अंचलाधिकारी द्वारा से जो बनता है वह भी आपका कास्ट चलेगा, वह भी स्थानीय आपका चलेगा। लेकिन 25 फरवरी, इसे आप जरूर याद रखेंगे, 25 फरवरी 2019 के बाद का बना हो, 2019 के बाद का बना हो तो आपका चलेगा, और नहीं है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा जाति और स्थानीय का क्या मतलब, जो कास्ट लेकर काफ़ी दिक्कत था सबको, तो 25 फरवरी 2019 इसको याद रखेंगे। और बहुत सारी समस्याएं हैं, एज कटअप है, काफ़ी समस्या है, उनको चर्चा करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? JPSC पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 2 और पेपर 1 जो दोनों पेपर का है, तो पेपर 2 में का टेस्ट सीरीज और पेपर 1 का टेस्ट
क्योंकि आप तैयारी के साथ साथ जब टेस्ट देंगे तो ही आपका तैयारी में निखार आएगा और ये पता चलेगा कि आपका तैयारी किस लेवल तक जा रहा है, कहाँ पर कमी हो रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो इसके लिए इस चैनल के माध्यम से अर्थात टारगेट के माध्यम से प्रत्येक संडे को काफ़ी दिनों से कराया जा रहा है। भले आप इसके पहले प्रेजेंट नहीं हो रहेंगे, टेस्ट में मतलब अटेंड नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब से आपको टेस्ट अटेंड करना है ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में कहीं भी किसी प्रकार की आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। तो आपको बता दें, पेपर 2 जिसमें से झारखंड रहेगा आपका, ठीक है, 100 प्रश्न का पेपर 2 जिसमें से झारखंड रहेगा, तो उसमें से प्रत्येक संडे को सुबह 7 बजे एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन टेस्ट। वह कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में JPSC, या तो फिर टेलीग्राम, खास करके आप टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्या करें उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाएं ताकि संडे उनको जब ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और आप उसमें जब टेस्ट देंगे, जो जुड़े हैं वो तो आप जान रहे हैं कि कितना अच्छा टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल सिलेबस वाइज से, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, या फिर झारखंड के आदिवासी सदान, या फिर औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति, फिर जो भी कुछ आपका सिलेबस में एक हूबहू झारखंड के साहित्यकार एकदम हूबहू CNT SPT जितना प्रश्न, जैसे कि वे आगे चर्चा करेंगे भी, तो CNT से अगर 12 प्रश्न है या तो भूमि संबंधी से 12 प्रश्न, जो भी है चर्चा फिलहाल तो करेंगे, तो सिलेबस के आधार पर 100 प्रश्न बनाया जाता है और आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर? टेलीग्राम में। तो वहाँ से आप क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। और अगर आप टेस्ट नहीं दिए कभी इस चैनल के माध्यम से, तो डेमो के तौर पर एक लिंक दिया हुआ है आपका, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप क्या करें, एक टेस्ट देखें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और थर्सडे को अर्थात बृहस्पतिवार को पेपर 1 का टेस्ट होगा, ठीक है। ये भी टेस्ट चलेगा, लगातार चलेगा, एग्जाम तक चलेगा। तो बृहस्पतिवार को पेपर 1 जिसमें से भारत लेवल का पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और खास करके मिसलेनियस और करंट अफेयर्स, जिसका ये अहम रोल है क्योंकि मिसलेनियस से 15 क्वेश्चन अर्थात 30 नंबर, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में 2 नंबर है, और करंट अफेयर्स से 2 मतलब 15 प्रश्न, तो 15 प्रश्न अर्थात कितना हो जाएगा? 30 नंबर। अब 30 और 30 60 मिसलेनियस और करंट अफेयर्स से है। तो थर्सडे का जो टेस्ट होगा उसमें आप शामिल होंगे तो आपको मतलब ये मिलेगा किस तरह से करंट पूछता है, किस तरह से मिसलेनियस का क्वेश्चन पूछता है या अन्य चीज़ पूछता है। तो थर्सडे का उसका टेस्ट होता है, किसका? पेपर 1 का। तो इसके लिए भी आप क्या करें, वही टेलीग्राम में आपको जुड़ना है ताकि आप टेस्ट को मतलब टेस्ट में भाग ले सकें। इसके बाद हम बात करेंगे CNT और SPT। देखिए CNT और SPT से आपका 4 प्रश्न है, 4 CNT से है, SPT से 4 है, 8 हो गया। फिर आपका भूमि संबंधी और कानून, जैसे कि भू अर्जन है या फिर विल्किंसन रूल है, तो ये दोनों से 5 और ये 5 अभी आपको 4 बता रहे थे, ये सबसे 5 है। CNT से 5 है, SPT से 5 है और भू अर्जन हो गया या फिर अन्य जो विल्किंसन रूल से बच जाता है उससे 2 प्रश्न, यानी कि 12 प्रश्न की 24 मार्क्स आपका भूमि संबंधी कानून से आएगा। उससे बड़ी बात यह है कि इसका सारा वीडियो आपको मिलेगा, CNT SPT का। और उनसे भी बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछेगा आपका 12 प्रश्न, उसमें से हम आपको 50 से 60 प्रश्न देंगे, 50 से 60 प्रश्न आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। और उसी 50 से 60 प्रश्न में आपको 12 प्रश्न देखने को मिलेगा, 12 में 11 नहीं, 12 में 12 देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका कैसे मिलेगा, साथ ही पेपर 1 और विशेषकर हम पेपर 2 की बात करेंगे। पेपर 2 का नोट्स, जैसे कि नागवंशी शासन व्यवस्था है, पूरा सिलेबस, औद्योगिक नीति या जो कुछ भी है, पेपर 2 का नोट्स मतलब झारखंड GK जो 100 नंबर है उसका नोट्स। हालांकि हमारा वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है, आप प्लेलिस्ट से जाकर क्या करें, चेक करें और देखें भी। झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का हिस्ट्री, मतलब जियोग्राफी तो आपका लगभग अपलोड हो चुका है और हिस्ट्री जो है लगातार अपलोड हो रहा है। और इसके अलावा जो पेपर 1 का है सिलेबस वो भी आपका अपलोड हो रहा है। तो प्लेलिस्ट से आप देखें, काफ़ी वीडियो लगातार JPSC के सिलेबस पर अपलोड हो रहा है, वहाँ से आप सारा वीडियो देखें। और रह जाती है कि नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, झारखंड GK के लिए नोट्स प्रोवाइड करेंगे और हूबहू JPSC के सिलेबस। तो नोट्स आपको कैसे मिलेगा और CNT का वीडियो आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अभी लगातार हमारे चैनल से आपको बने रहना होगा। 15 फरवरी को मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा, ठीक है।
15 फरवरी को मेरा एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें से हम आपको ये बताएंगे कि CNT SPT का वीडियो और नोट्स कैसे आपको मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात करंट अफेयर्स, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 2 मई को मान के चलिए तय है, वो होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आपका कुछ क्या करना है, 20 वाला भी पढ़ना है और कुछ 21 वाला पढ़ना है। अब पूरा 20 का नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि पेपर 2 में 7 प्रश्न करंट अफेयर्स से अर्थात 14 मार्क्स का, और पेपर 1 में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से अर्थात 15 दूनी 30 मार्क्स का। तो करंट का भी एक अहम योगदान मतलब होता है एग्जाम में। तो CNT SPT नोट्स और करंट अफेयर्स आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए लगातार हमारे चैनल में बने रहे। 15 फरवरी को जब वीडियो आएगा तो आपको सब कुछ बता देंगे। और अन्य किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए JPSC से संबंधित, तो आप क्या करें, इस व्हाट्सएप नंबर में 9631926220, इसमें क्या करें, JPSC लिखकर क्या करें, मैसेज करें, और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने ये देखा कि टेस्ट आपको कैसे देना है, ठीक है, और तैयारी कैसे करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लगातार JPSC सिलेबस पर अपलोड हो रहा है, वहाँ देख लेना है। और नोट्स कैसे मिलेगा CNT, इसके लिए हम 15 फरवरी को एक वीडियो बनाएंगे। अब चर्चा करते हैं समस्या पर। देखिए, तो आपने देखा कि सबसे बड़ा समस्या जातीय स्थानीय में लोग को फंस जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, लेकिन वो CO लेवल का चलेगा, कोई भी बना के का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है EWS, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ठीक है, इसका भी चाहिए, लेकिन 10 दिन पहले यानी 15 फरवरी 2019 के बाद का चाहिए। और ऑनलाइन फॉर्म कब से कम फिलअप होगा, तो फॉर्म आपका फिलअप होगा 15 फरवरी 2021। 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा, जो 1 महीना तक आपका लगातार चलेगा, 15/3 तक चलेगा, 15 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं लास्ट में फॉर्म भरेंगे, तो लास्ट में सर्वर थोड़ा डाउन हो जाता है, और इस तरह से क्या होते हैं, वो अपने अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए आपको जो कुछ भी समझना है बढ़िया से समझ लीजिए, और प्रारंभिक सप्ताह जो होता है, स्टार्टिंग सप्ताह, वही सप्ताह में फॉर्म भरने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको एक मतलब बल देना है, जोर देना है तैयारी में, जिसके साथ हम हैं। अब आपने देखा ऑनलाइन कब से कब होगा, फी पेमेंट मतलब पैसा जो कटेगा आपका 600 और 150 जो कटेगा इसके लिए। तो क्या है, ये 16 यानी 15 का फॉर्म भरते हैं, तो 16 नेक्स्ट डे 16 तारीख तक पैसा आपका पेमेंट हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं है, 11:45 तक ही है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखेंगे ये डेट को, क्योंकि ये डेट आपका निकल गया, आप फॉर्म फिलअप छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपने ये देखा फॉर्म कब भरा जाएगा, और फी पेमेंट के बारे में देखा। इसके बाद क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता क्या चाहिए। काफ़ी कमेंट आता है कि अपेयरिंग वाला जो BA में अपेयरिंग है वह भर सकता है कि नहीं भर सकता है, या फिर अगर BA में किसी का ऑनर्स है, किसी का जनरल है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अपेयरिंग है वह फॉर्म नहीं डाल सकता, क्लियर है, ठीक है। जो अपेयरिंग है पार्ट 3 में है वो नहीं डाल सकता, लेकिन जो ग्रेजुएट हो गया, जिसका ग्रेजुएशन हो गया कोई भी सब्जेक्ट से हो गया, या तो जो समकक्ष है, समकक्ष मतलब जिसको मान्यता दिया गया, जैसे BTech या फिर अन्य जो भी जिसको मान्यता दिया गया ग्रेजुएशन लेवल का, तो अगर आपका BA है, किसी प्रकार से है, जनरल से है, ऑनर्स से है, किसी भी प्रकार से आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA होना चाहिए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एज जो है, एज आपका मिनिमम एज आपका है 1/3/2021 से है, और मैक्सिमम जो है 1/8/2016 से है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पद के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, सब पद के लिए सब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आप DSP का जो पोस्ट देख रहे हैं, ये DSP का जो 40 पोस्ट देख रहे हैं, या तो इसके अलावा आप देख रहे हैं जिला समादेष्टा का या कारा अध्यक्ष का, प्रोबेशन प्राधिकारी का, जैसे 17 है। तो ये सब पोस्ट के लिए आपको हाइट मांगा है, ठीक है, और इसके लिए हर कोई एबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जनरल और OBC में आपका वो भी आ जाएगा, BC1 BC2 भी आ जाएगा, और हाँ BC1 BC2 BC में आ जाएगा। तो जनरल और OBC जो है उसके लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 1.65 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और वही अगर जनरल में BC1 और BC2 महिला है, ठीक है, महिला का मतलब गर्ल्स कैंडिडेट है, तो उसके लिए हाइट 1.55 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं SC और ST का, SC और ST का। तो SC और ST का जो है मतलब लड़का के लिए 1.62 सेंटीमीटर चाहिए, और लड़की के लिए कितना चाहिए, 1.52 चाहिए। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो एक हेल्प नंबर है, आप इसमें भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपका है 94 31 30 16 36। और जब आप पेमेंट करते हैं तो काफ़ी लोगों का पेमेंट फंस जाता है, तो पेमेंट अगर आपका फंस जाता है तो इसके लिए आप 94 31 30 14 19 में कॉल करके पूछ सकते हैं। ये दोनों नंबर JPSC का है। और साथ ही
ये कॉल करने का जो टाइमिंग होगा वह 10 से 5 होगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से सीटों की संख्या चर्चा किया कि सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो जो कास्ट से, स्थानीय से, ऑनलाइन था, पे क्वालिफिकेशन जो था, हाइट था, ठीक है, और कितना हेल्पलाइन नंबर जो प्रॉब्लम था, इसके अलावा अब मतलब कैसे तैयारी करना है, तो लगातार वीडियो जो अपलोड हो रहा है उसे लगातार देखिए। और ये टेस्ट सीरीज में आप मतलब क्या कीजिए, टेस्ट सीरीज अटेंड कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग आप जब देखेंगे, आप जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लोग इसमें अटेंड हो रहे हैं लगातार, क्योंकि विज्ञापन आने से काफ़ी दिनों से पहले ये चल रहा। हालांकि अभी भी बहुत समय है, आपको टेंशन नहीं लेना। फिर आपने देखा CNT SPT के लिए 15 फरवरी को हम बताएंगे आपको कैसे मिलेगा वीडियोज़ का और नोट्स कैसे मिलेगा, और करंट अफेयर्स भी 15 फरवरी के बारे में 15 फरवरी को बताया जाएगा कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है और इसका नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।